आज देश का बच्चा बच्चा कल्पना चावला का नाम जानता है। वहाँ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनकी ये कामयाबी न केवल महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी बल्कि पूरे भारत के लिए मिसाल बनी, जिससे भारत देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पे उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से थी और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी? एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद कल्पना चावला सन 1982 में अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। जीन पियरे हैरिसन फ्रांस से टेक्सास पायलट की ट्रेनिंग लेने आए थे। बढ़ते समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने पढ़ाई के दौरान ही दिसंबर 1983 में शादी रचा ली। शादीशुदा जीवन के साथ भी कल्पना का अंतरिक्ष को लेकर जज्बा कम नहीं हुआ। कल्पना चावला ने साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। पीएचडी पूरी करने के बाद उन्होंने नासा एम्स के रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्होंने कई सब्जेक्ट्स पर शोध एंड रिसर्च की। उनकी रिसर्च अक्सर पत्रिकाओं में छपती रहती थी। साल 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलने के बाद उन्होंने नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए आवेदन किया। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। अब कल्पना चावला का वो सपना पूरा होने वाला था जो वो बचपन से देखा करती थी। आखिरकार उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें साल 1996 में पहली बार उड़ान के लिए चुन लिया गया। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी थी, जिसमें कल्पना चावला के साथ 6 क्रू मेंबर सवार थे। अपने पहले मिशन के दौरान कल्पना चावला ने टोटल 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। उसके बाद वो 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे मिशन के लिए भी सन 2001 में फिर से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन स्पेस शटल में बार बार खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्चिंग डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 2 साल गुजर गए। स्पेस शटल में मौजूद तमाम खराबियों को सुधार लिया गया और आखिरकार वो दिन आया, 16 जनवरी 2003 का दिन, जिस दिन कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान कल्पना चावला और उनके पूरे साथी 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहे। अपने मिशन को पूरा करने के बाद 1 फरवरी 2003 को वो लोग अंतरिक्ष से रवाना हुए। नासा के वैज्ञानिक के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो किसी को मालूम ही नहीं चल सका कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से ही कोई गलती हुई होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो ऐसा सच सामने निकल कर आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म की वजह से हुआ था।
शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा हुआ इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 8 से 10 इंच का गहरा छेद हो गया था। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फॉर्म का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब यह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक ऐसा खुलासा किया गया जिसे सुनकर सारी दुनिया दंग रह गई। लॉन्चिंग के दौरान इस फॉर्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर कभी भी अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान ही नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स घबरा जाएं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ये सोच कर जिए कि हम अब बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो कि क्रू मेंबर्स को विंग के बारे में कुछ न बताया जाए। वैसे आपको नहीं लगता कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बता देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कल्पना चावला से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आज ही मिस्ट्री खजाना को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और क्रिएटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।